झालावाड़ और झालरापाटन में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। 5 तालाबों को बेचने का मामला सामने आया। विज्ञापन देकर बेची जा रही है तालाबों की जमीन। धड़ल्ले से तालाबों में हो रहा है अवैध मकानों का निर्माण। झालावाड़ नगरपालिका चेयरमैन की भूमिका संदेहास्पद। संजय शुक्ला ने की मिनी सचिवालय के पास की जमीन खुर्द-बुर्द। एनजीटी में मामला आने के बाद भी जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। भूमाफियाओं पर हो रही मेहरबानी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ प्रणय विजय कोटा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी प्रणय, विस्तार से पूरा मामला बताएं। झालावाड़ और झालरापाटन में भू माफियाओं अतिक्रमियों के हौसले को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर भू माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने प्राचीन तालाबों की बेशकीमती बहुउपयोगी जमीनों पर कब्जा करते हुए उसे नगर परिषद की मदद से कन्वर्ट करके या बिना कन्वर्ट किए बेचते चले गए। कई अधिकारी आए और चले गए। पटवारी से लेकर झालावाड़ जिला कलेक्टर को, क्लर्क से लेकर नगर परिषदों के आयुक्तों को इस पूरे मामले की जानकारी थी। उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे कई सालों से ये खेल चलता रहा और कुछ भी कोई कहने सुनने वाला झालावाड़ में और झालरापाटन में नहीं है, क्योंकि तालाबों को बेचने वाले खुद रसूखदार हैं। ये रसूखदार कौन है, उनकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि झालावाड़ और झालरापाटन में किस तरीके से तालाबों को भूमाफिया पूरे खा चुके हैं और पी चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ एक मदारीखां तालाब था। तो मदारीखां तालाब का जो एरिया था वो इतना ज्यादा था, भूमाफिया उसको धीरे धीरे बेचते चले गए। यहाँ तालाब पर ही मकान बन गए और सबसे बड़ी बात ये समझे आपकी हैरत की बात यह है कि नगर परिषद ने यहाँ पर सड़क से लेकर और लाइट की विभिन्न सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद करवा दी, जबकि ये डूब क्षेत्र में था। जब भी पानी आएगा, बरसात होगी तो ये मकान डूबेंगे और लोग चिल्लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद ये काम करता रहा। धनवाड़ा का तालाब है, इसके आधे हिस्से में प्लाट काट दिए गए। पिछले 4 से 5 साल तक भूमाफिया लगातार जो राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ था वो तालाब के किनारे पे प्लाट काट दिए और धीरे धीरे उस तालाब में भराव करते गए। वहां प्लाट काट दिए, वहां मकान बना दिए। अब इस तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ सैकड़ों मतलब हजारों मकानों का निर्माण हो चुका है। खंडिया तालाब की बात करें तो यहाँ पानी के निकासी के नाले पर भी अतिक्रमण कर लिया है। तालाब के झालरापाटन में गोमती सागर तालाब है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। उस पूरे तालाब के दोनों किनारों को अवरुद्ध कर दिया है, प्लानिंग काट दी है। यहाँ से लंका गेट तक प्लाट काटे जा रहे हैं, अभी भी काटे जा रहे हैं, प्रशासन के सामने काटे जा रहे हैं, सबको दिखा के विज्ञापन देके प्लाट काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई कार्रवाई करने वाला जिला प्रशासन और नगर परिषद यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि नगर परिषद के लोग तो खुद ही ये सारा काम करवा रहे हैं। इसके बाद हाई टेंशन लाइन है यहाँ पे, उसके नीचे प्लानिंग काट दी। मतलब लगातार बेखौफी से जो काम झालावाड़ में हो रहा है, वहां लग नहीं रहा कि कानून नाम की कोई चीज यहाँ बची हुई है। झालावाड़ नगर परिषद के चेयरमैन की जिम्मेदारी इन अवैध कॉलोनियों को रोकने की थी, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि उन्होंने खुद ही झालावाड़ नगर परिषद के चेयरमैन ने ही केवीके के नजदीक तालाब पेटे की कॉलोनी काट दी, मुड्डियां गाड़ दी, रोड बना दिए। और झालावाड़ नगर परिषद के सभापति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, संजय शुक्ला, उनका दुस्साहस देखिए और बेखौफी देखिए कि ये सारा खेल मिनी सचिवालय के सामने होता रहा। सांसद कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने उन्होंने अवैध कॉलोनी काट दी और इस अवैध कॉलोनी में 5 हिस्सेदार हैं, जिसमें सभापति संजय शुक्ला का 1/6 का हिस्सा बताया जा रहा है जो कागजों में है। लेकिन हमने पड़ताल की, मौखिक रूप से वहां मालूमात की तो चीजें बहुत सारी असलियत सामने आई कि खेल कुछ दूसरा नजर आ रहा है। एनजीटी में ये मामला चला गया है फिलहाल, लेकिन एनजीटी ने सभापति शुक्ला को तलब भी किया है। पर जिस निर्लजता से संजय शुक्ला अभी भी बेखौफ हैं वो इस मामले में, तो उसको देखकर ये लगता है कि इस मामले में बड़े लोगों की संलिप्तता
सामने आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़े लोगों की संलिप्तता के बिना ये सब हो भी नहीं सकता है। प्रणय विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका